हमारे भारत में एक ऐसा शिवलिंग हुआ करता था जो कि जमीन पर नहीं बल्कि हमेशा हवा में ही तैरते रहता था और वो था गुजरात के सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग, जो कि असल में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था जिसे खुद चंद्रदेव ने बनवाया था। और ये बाकी शिवलिंगों के जैसा जमीन पर नहीं बल्कि हमेशा हवा में ही तैरता रहता था, जिसे देखने पर ऐसा लगता था मानो सच में इसे किसी दूसरी दुनिया से लाया गया हो। कहते हैं कि उस समय इस मंदिर में इतना ज्यादा सोना चांदी था, इतना सोना चांदी था कि इस मंदिर की दीवारें तक भी सोने से बनी हुई थी। इसलिए इस मंदिर को करीब 17 बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा, यहाँ तक कि वो इस मंदिर के दरवाजों को भी अपने साथ उखाड़ कर ले गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसी मंदिर के जस्ट बगल में ही एक स्तंभ है, बाण स्तंभ, जिसके ऊपर पृथ्वी जैसी एक आकृति और एरो यानी कि बाण बना हुआ है। और इस पिलर के नीचे कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसे सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, असमुद्रात दक्षिण ध्रुव पर्यंत बाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका मतलब है कि इस पिलर के बिल्कुल साउथ में दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल है। और अगर इस पिलर और साउथ पोल के बीच में एक बिल्कुल सीधी लाइन बनाई जाए तो इन दोनों के बीच के रास्ते में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। और जब हमने वास्तव में इसे चेक किया तो सच में इसके बीच में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं था, जो सच में हैरान कर देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस समय ना ही इतनी खास टेक्नोलॉजी थी, ना ही लोगों के पास इतना रिसोर्स था, लेकिन फिर भी वे लोग इतने आगे कैसे थे। क्योंकि ये पिलर अभी का नहीं है बल्कि आज से लगभग 1500 साल पुराना यानी कि 6th सेंचुरी के आसपास का है। अब मुझे समझ आ रहा है कि भारत सोने की चिड़िया क्यों कही जाती थी। तो एक बार कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।